बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड के लास्ट लेक्चर में हमने मेन इंटरफेस के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड कहाँ कहाँ पे और क्यों यूज़ होता है, इसके यूजेस के बारे में हमने देखा था। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट मेन्यू बार्स को और डिफरेंट टूल बार्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमने होम में मौजूद इस एरिया पे कुछ डिस्कशन भी की थी कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ मिनिमम 11 to 12 ही रखते हैं, हेडिंग्स का 14-16 रखते हैं। अब अगर नॉर्मल टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, हेडिंग्स नहीं, सिर्फ आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ आपने कुछ लाइंस लिखनी है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और वहाँ पे आप जी राइटिंग साइज़ 8-9 का देते हैं, 7 का देती हैं, या आप वहाँ से 20-22 का देते हैं। तो एक तो अगर 20-22 है तो वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि वो प्रॉपर आपको शो नहीं होगा, मीन वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप 11 से कम रख देती हैं तो वो ईज़िली रीडेबल नहीं होगा। जो एक हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड साइज़ हम लेते हैं तो वो 11-12 ही साइज़ लिया जाता है। आज हम मज़ीद इसी फ़ॉन्ट एरिया पे ही डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे मौजूद और क्या क्या चीज़ें हैं। एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ एमएस वर्ड में, आप किसी भी टूल के बारे में अगर नहीं जानते, आपको वो टूल नज़र आ रहा है और आपको नहीं समझ आ रही कि इसका काम क्या है, तो आप सिंपली क्या करें, उस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, इसके ऊपर आके अपना कर्सर रख दें। ठीक है, आपने क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, इसके ऊपर आके अपना कर्सर रख देना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ होगी कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है बोल्ड, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+B और नीचे लिखा हुआ आ रहा है मेक द सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। अब यानी इस एक बी की आपको समझ नहीं आई, आपने इसके ऊपर कर्सर लेके आए, क्लिक नहीं करना, सिर्फ आप इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो ये शो करने लग गया कि ये बी क्या है, ये बोल्ड के लिए है। फिर इसकी शॉर्टकट की भी साथ में मेंशन हो रही है, आप यहाँ पे देखें तो शॉर्टकट की Ctrl+B अगर आप प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो सकता है। और बोल्ड से होता क्या है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, उस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इस आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ आप कहीं पे भी लेके जाएं ना तो आपके पास सेम, ये देखें किसी भी चीज़ पे आप जाके लेके जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके वहाँ पे नीचे एक पूरा ब्लॉक लिखा हुआ, एक डिटेल्ड नोट लिखा हुआ आ जाता है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी आइकन की समझ नहीं आ रही तो ये आपको खुद ही गाइड कर रहा होता है कि ये चीज़ क्या है। इसके अलावा आज के हम इस लेक्चर में इस पोर्शन को, इस फ़ॉन्ट के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। ये पूरी आपके पास लिस्ट है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जी साइज़ की लिस्ट, यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो साइज़ 12 से 14 हो गया, यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका साइज़ 14 से 16, 16 से 18 इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उसके ऊपर आप मज़ीद कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट के फीचर्स को आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है तो वो भी हम देखते हैं। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैंने एक सेंटेंस लिखा।
ठीक है। इस पे कुछ हम मज़ीद फ़ॉन्ट फीचर्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपने बोल्ड करना हो तो आप यहाँ पे देखें, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इस डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक से ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अलावा यहाँ से इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक, आप इसको कोई और टेक्स्ट कलर देना चाहें तो आप इसे कोई और कलर भी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से किसी सिलेक्टेड वर्ड को हाईलाइट करना चाहें तो आप उस सिलेक्टेड वर्ड को हाईलाइट भी यहाँ से कर सकते हैं। हाईलाइट कलर यहाँ पे येलो शो हो रहा है, आपने कोई और कलर इसे देना है तो आप इसे वो कलर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने यहाँ से देखा इसका कलर कैसे चेंज होता है, उसे हाईलाइट कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ से ये चीज़ भी देखी, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन उसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें, आप यहाँ से सिलेक्ट करें एरिया, ठीक है, या यहाँ से हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रेजर सा बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से क्या हुआ, जो हमने इसका कलर चेंज किया था या हमने इसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया था, वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई है। अगर आप यहाँ से पढ़ें भी तो आपको ये चीज़ नज़र आती है कि जो हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी इससे हट जाएगी और ये नॉर्मल टेक्स्ट ही आपको एज अ टेक्स्ट विजिबल होगा। यहाँ पे देखें, इस पूरे को हमने इटैलिक किया था, हमने इस पूरे को अंडरलाइन किया था, इस पूरे को हमने बोल्ड किया था, लेकिन इसमें से थोड़े से पोर्शन को सिलेक्ट करके मैंने उसमें से जितना भी मज़ीद फॉर्मेट हमने उस पर अप्लाई किया उसे रिमूव किया। तो ये नॉर्मल मशीन, ना ये इटैलिक है, ना ये अंडरलाइन है, ना ये बोल्ड है, ना इस पर कोई कलर है। तो ये इस तरह से ये सिर्फ एक मशीन वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद कोई भी फॉर्मेट इस पर मौजूद नहीं है। तो आप अपने टेक्स्ट में से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेट्स देती हैं और फिर उसके बाद एंड पे आपको लगता है कि इस वर्ड पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होना चाहिए, आप उस स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से उससे तमाम के तमाम जितने भी आपने उसके ऊपर फॉर्मेट्स को अप्लाई किया है वो रिमूव आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अक्सर आपने देखा है जो हम देखते हैं मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं या फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके फार्मूलाज होते हैं। यहाँ से हम इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन को अनसेलेक्ट कर देते हैं। आपके फॉर एग्जांपल फार्मूला है, आप कोई फार्मूला मुझे मैथ का, हाँ, हमारे पास एक फार्मूला होता है a+b² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो ये फार्मूला फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं, हम किस तरह से लिखेंगे, हम देखेंगे ब्रैकेट हमारे कीबोर्ड पे मौजूद होती है। थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाली, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे, कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे ए। हमारे कीबोर्ड पे मौजूद हैं ये तमाम सिंबल्स, a+b²। अब स्क्वायर डालना है, ये 2 आ गया, मैं इसे स्क्वायर कैसे बना सकती हूँ। स्क्वायर बनाने के लिए आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है, आप यहाँ से स्क्वायर कर सकती हैं। यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने 2 लिख दिया, तो वो 2 उसके सुपरस्क्रिप्ट में आएगा, यानी उसकी पावर फॉर्म में आएगा। सही है। आगे फिर हम क्या करेंगे, इक्वल, आगे फिर से हमने करना है a और अब स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और 2 लिख देंगे, a²। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसे अनसेलेक्ट करके a² + b पे फिर से हमने स्क्वायर डालना है, तो फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और 2 डाल देंगे, b², फिर से a² + b² +
2ab, ये हमारा फार्मूला हो गया। हमने पावर्स कैसे डाली, यहाँ से हमने डाली। अगर आपने यहाँ पे पावर्स नहीं डालनी बल्कि आपने यहाँ पे क्या डालना है, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिस होती हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल डालना है 10^2, ठीक है। तो अब बेस हमने 2 डालनी है। उस बेस को डालने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखें, ये हमारी बेस के लिए सिलेक्ट करके आप बेस लगा दें। आप फॉर एग्जांपल बेस 7 लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बेस इसकी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके लिए है, अगर आपने बेस में कोई डिजिट डालना है और आपने अगर किसी में पावर में डिजिट डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और हमारे पास मौजूद है, सबस्क्रिप्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वर्ड, फॉर एग्जांपल लिखती हूँ कंप्यूटर मैंने वर्ड लिखा। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें, ये कुछ मज़ीद फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। सेंटेंस केस अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो आपको पता है सेंटेंस किस तरह से होता है। आपका लाइन का फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, तो उसने क्या किया, सी को कैपिटल कर दिया। ये फॉर्मेट्स यहाँ पे लिख के मैं सेंटेंसेस यहाँ पे अगर लिखूँ तो वो प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट की शक्ल में हमें शो होंगे। मैं कहती हूँ जी सेंटेंस केस हमने यहाँ पे नहीं डालना, हमने यहाँ पे लोअर केस डालना है। तो ये तमाम जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स थे वो तमाम क्या हो गए, लोअर केस में ट्रांसफ़र हो गए, तमाम के तमाम। इसके बाद मैं कहती हूँ नहीं, लोअर केस नहीं, इस सब का क्या हो, हमारे पास अपर केस हो। तो यहाँ पे मैं अपर केस सेलेक्ट किया तो ये सारे का सारा क्या हो गया, अपर केस में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ईच वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सिर्फ वो कैपिटलाइज्ड हो, ठीक है। तो फिर से वही हमारे पास सी कैपिटल हो गया और बाकी सारा क्या हो गया है, लोअर केस में ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा, यहाँ से मैं कहती हूँ कि नहीं जी, इसमें टॉगल केस हम कहते हैं। टॉगल मीन जो चीज़ इस वक्त है इसका उलट, ठीक है। तो इस वक्त सी कैपिटल है, बाकी सारे क्या है, लोअर केस में। टॉगल केस पे क्या हो जाएगा कि सी छोटा और बाकी सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। तो यहाँ से आप अपने केसेस को चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हमारा सेंटेंस केस चल रहा होता है, आप सेंटेंस केस भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हर वर्ड का पहला लफ्ज़, वैसे तो सेंटेंस में हमारे सेंटेंस में सिर्फ पहला लफ्ज़ का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है ना, हर एक वर्ड का तो कैपिटल नहीं होता। तो नॉर्मली हम सेंटेंस केस यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला लफ्ज़ कैपिटल हो तो आप कैपिटल ईच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप तमाम डाटा को कैपिटलाइज में लिखना चाहें तो आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपका लोअर केस में है उसे कैपिटल में करना चाहते हैं या कैपिटल को लोअर में करना चाहते हैं तो टॉगल केस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट अपने केसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने यहाँ से डिस्कस किया सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट हम कैसे लगाते हैं, यानी पावर या बेस हम कैसे देते हैं, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे करते हैं, फॉर्मेट में से हमने किसी भी एरिया में से किसी फॉर्मेट को रिमूव करना हो तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ से अपने कुछ केसेस देखे, या आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने कोई भी टेक्स्ट लिखते हुए, उसमें से ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस चेंज करके आप देख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस पोर्शन में से तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद फ़ोन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।